हाँ, देखो देखो सभी लोग, आज जो वर्गांतर के सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है एलजेब्रा पे, तो सारे क्वेश्चन क्लियर करवा रहे हैं, लेकिन सूत्र खाली देखेंगे एक ही, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर के ए प्लस के बी ए माइनस के बी। जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर जी कौन सा, 41। क्वेश्चन नंबर 41, हालांकि जो एस डी यादव की बुक है उसी के क्वेश्चन है जी। अब 41 क्वेश्चन देखते हैं। सूत्र समझ गए ना, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ए प्लस के बी ए माइनस के बी बराबर दोनों पक्ष में, वही कहानी है। नहीं है तो एक बार हम क्लियर करा के बता रहे रख के, जैसे हम ए का मान ले कितना 5 और बी का मान ले 4, तो ए यहाँ रखेंगे, ए का मान यहाँ 5 रख देंगे और बी का मान कितना रख देंगे 4 रख देंगे, तो 5 का वर्ग कितना होता है 50, तो 25 और 4 का कितना होता है 16। अब इन दोनों में अंतर कितने का है, 9 का, 9 का अंतर है ना। अब 9 का अंतर यहाँ देखेंगे, 5 प्लस के कितना हो जाएगा जी 4, और ये गुणा पे है तो ये तो देखेंगे बाबू 5 माइनस के 4, तो 5 4 9 गुणा के 5 में से 4 गई 1, तो 9 कम 9, तो ये दोनों पक्ष यहाँ भी 9 आ रहा है यहाँ भी 9 आ रहा है, ये दोनों पक्ष बराबर है ना। हाँ, तो सूत्र समझ गए ना। अब आगे देखो, इसी सूत्र पे हम रखें दे रहे हैं। देखना, अब ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो, ए का मान कितना है 3.39 और बी का मान कितना है 2.61, यही है ना। यहाँ रखते हैं हम, तो एक बार जोड़ेंगे ना ए प्लस के बी, तो 3 पॉइंट के कितना है 39 और प्लस के कितना है 2.61 कोष्टक। अब यहाँ गुणा लगा होता है, अब देखेंगे 3.39 माइनस के 2.61 और बटे के कितना है 0.78, यही कहानी है ना हमारी, ठीक है। क्वेश्चन की यही कहानी है, और यहाँ दे रहा माइनस 7.50 बटे के 3.75। समझ गए बात को। सूत्र बताए थे कि ये क्या है ए स्क्वायर, ये माइनस के बी स्क्वायर, यही यही में रखना है हमें। तो इसका मान कितना होता है बराबर के ए प्लस के बी गुणा के ए माइनस के बी। इसको जोड़ेंगे हम, 9 और 1 कितना हो जाएगा जी 10, 6 3 9 1 हासिल मिली थी तो कितना हो गया 10, 3 2 5, 5 और 1 6, 2 अंकों पे यहाँ दशमलव की, तो 2 अंकों पे यहाँ हमने दशमलव लगा दी। अब 2 अंकों पे, अब इसमें घटाएंगे, गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगा लो। अब 9 में से 1 गई 8 और 13 में से 6 गई 7 और 3 में से 3 जाएंगी तो कितना बचेगा 0, तो यहाँ 0 पॉइंट के कितना हो गया है 78, और नीचे कितना दिया था 0.78, यही दिया था ना 0.78, और माइनस का जो पोर्शन है तो माइनस का 7.50 और बटे के कितना है 3.75, यही है। अब देखो, जिन ऊपर नीचे है 2 अंकों पे यहाँ पॉइंट लगा हुआ है 2 अंकों पे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बचा हमारा कितना 6। अरे 6 जीरो के बाद जैसे जी 6 लिखा है 0.0000 कुछ भी रख दें तो कुछ मतलब नहीं है, खाली कितना है हमारा 6, तो ये हमारा यहाँ मिला कितना 6। अब ये 6 मिल गया, ये कट रहा होगा, ये माइनस है, 3.75 से भाग लगाएंगे 7.50 में तो कितने बार जाएगा 2 बार, तो यहाँ देखना 6 में से 2 जाएंगी तो बचेंगी कितनी 4। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ही है, ऑप्शन नंबर कौन है सी। कोई दिक्कत है, समझ गए ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो जी अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2.39 स्क्वायर माइनस के 1.61 और ये क्या है स्क्वायर, और देखो ये कह रहा है कि 2.39 माइनस 1.61। समझना बात को। देखो भाई, क्वेश्चन है वही सूत्र बताए हमने, सूत्र कौन सा है, कौन सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस के, यहाँ समझना ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और बराबर के ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। समझ गए ना। ये हमारा ये पोर्शन क्या है ए स्क्वायर, ये माइनस के बी स्क्वायर, और ये क्या, ये मतलब कि 2.39 माइनस 1.61। अब गैर पेन चला, अब जैसे हमको पेन नहीं चलाना, गैर पेन चलाए क्वेश्चन का आंसर लाएंगे कैसे,
तो कुछ नहीं करना, जो इन दोनों का जो अंतर होगा ना, जो इन दोनों का अंतर, और जो इन दोनों में अंतर होगा वो सेम सेम क्या होगा, कट जाएगा। तो एक बार जोड़ करा देंगे, जैसे 2.39 है तो ये जोड़ देंगे, 9 और 1 10, 10 के नहीं कितना हो गया 0, और 6 3 9 एक हासिल मिली थी तो कितना हो गया 0, और कितना हो गया 2 और 1 3, और एक कितना हो गया वो हासिल 4। कितने अंकों पे पॉइंट है, 2 अंकों पे, तो 4.00, तो आंसर कितना मिल गया 4। ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी सही है। और लगाते तो कुछ नहीं है, ये मान रख दो तुम, 2 पॉइंट के कितना है 39 प्लस के 1 पॉइंट के कितना हो जाएगा 61, और ये कोष्टक बंद है, और यहाँ देखेंगे हम 2.39 माइनस के 1 पॉइंट के 61, यही चीज है ना। अब बटे में, तो बटे में जो कहानी है वो बटे में रख देंगे, बटे में तो डायरेक्ट हटा के रखे दे रहे हैं हम 2 पॉइंट में, तो यहाँ कितना कट जाएगा, नहीं तो रख दो कोई दिक्कत नहीं है, 2.39 और माइनस के 1 पॉइंट के 61, हो गया ना। अब जोड़ दो इसको, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 के नहीं 0, 6 3 9 9 1 10, 10 के नहीं 0, 2 और 1 3, एक हासिल मिली थी तो 4, 4 मिल गए यहाँ से। अब गुणा का चिन्ह है तो गुणा का करा ले जाओ, अब इनको घटा दो, 9 में से 1 8, और 13 में से कितनी जाएगी 6, तो कितना मिल गया 7, और यहाँ देखेंगे और 2 में से 2 चलेंगी तो पॉइंट के 78, यहाँ भी पॉइंट कितना आएगा 78, 78 से 78 क्या हो जाएगा हमारा कैंसल, तो बचेगा क्या 4। तो ऑप्शन कौन नंबर है, ठीक है, B4 बॉय, कौन सही है बॉय नंबर। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये कह रहा है 2.644 और प्लस 2.356, कोष्टक बंद है। फिर कह रहा है कि 2.644 और माइनस 2.356, और बटे पे देखना तुम, बटे पे क्या कह रहा है 0.288, इस बात की जानकारी दे रहा है, सवाल यही है। तो सूत्र तो वही लगेगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर के ए प्लस के बी, और ए माइनस के बी, यही सूत्र में रखेंगे हम। देखते हैं, देखो बाबू, तो कुछ नहीं करना, एक बार जोड़ देंगे। अब जोड़ने के लिए देखो 2.644, और ये जोड़ देंगे कितना है 2.3356, जोड़ दिया, और यहाँ ये जोड़ देंगे, एक बार यहाँ घटा देंगे ये 2.644 और ये 2.356, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अब ये है, ये सूत्र में रखा तो ए प्लस के बी, तो ये ए प्लस के बी हो गया, और ए माइनस के बी, ये ए था हमारा, और ये हमारा क्या था बी, ये हमारा क्या था ए, और ये हमारा क्या था बी। तो एक बार तो जोड़ना है ए और बी दोनों को, तो दोनों जोड़ दिए, एक बार घटाना है तो ये दोनों जोड़ दिए ना, और इनको घटाना है, वैसे घटा लो या ऐसे घटा लो, 6 4 10, 6 4 10, और देखना डबल बार रख दिया था, हाँ 3 5 है यहाँ पर, 5 4 9 एक हासिल मिली थी 10, 6 3 9 एक हासिल मिली थी 10, 2 2 4 और 1 5, ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे 14 में से 6 8, और ये 14 में से इसमें 6 जाएगा तब भी क्या बचेगा 8, और ये मतलब 6 में से 4 गया तो कितना बच गया 2, कितना मिल गया। तो यहाँ देखेंगे 5 गुणा के 2 8 8, और बटे के कितना है 0.288, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना 5, कितना आ गया ऑप्शन, हाँ आंसर कितना मिला 5। अगला देख लो कौन सा है ये सवाल, इस सवाल नंबर है 45, कौन सा है बाबू 45। अब इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है 0.321 गुणा के 0.321 माइनस 0.179 गुणा के 0.179, और नीचे कह रहा है 0.312 321 माइनस 0.179, ठीक है। देखेंगे वही सूत्र लगाएंगे, जो कि कौन सा सूत्र, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, इसमें रख देंगे।
हमने तुमको बताया था कि इन दोनों का जो अंतर होगा कट जाएगा, तो खाली जोड़ देंगे। यहाँ देखना 0.321 और बी का मान कितना दिया है 179, तो जोड़ेंगे 9 और 1 कितना हो गया 10, 7 2 9 1 10, 3 1 4 1 5, तो कितना हो गया है 5, कितना हो गया है 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही है डॉग, 0.5। ऑप्शन कौन सा ही है डॉग सही है। ठीक है, आगे 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 देख लो। देखो ये क्वेश्चन देखना, ये कह रहा है कि 0.5 और घाते कितनी लगी हुई है 4, माइनस के 0.4 घाते कितनी लगी हुई है 4। अब नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 0.5 और स्क्वायर और प्लस 0.4 और स्क्वायर। ठीक है, और ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी देखे दे रहे हैं हम। ऑप्शन ए नंबर पे है 0.9 और बी नंबर पे है 0.09 और सी नंबर पे देखना 0.009 और डी नंबर पे है 0.008। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देख लो। अब तुम तो अब ये देखो, वो सूत्र था जो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस के सॉरी, यहाँ देखेंगे ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, इसमें काम करता था, है ना। अब घात घात कितनी चढ़ी हुई है 4। अब तुम डायरेक्ट पे यहाँ 5 रखोगे और यहाँ 4 रखोगे तो आंसर तो आएगा नहीं, ताकि क्या है सवाल चेंज कर दिया है। तो इसको देखते हैं, जब 0.5 है कितने बार लिखा हुआ है 4 बार, तो 0. जो 5 है गुणा के 0.5 और गुणा के 0.5 गुणा के 0.5, तो 4 बार लिख दिए ना। तो 5 25, 25 का वर्ग कितना होता है 625, 625 होता है। अब अंक कितने अंकों पे दशमलव है 1 2 3 4, तो 4 अंकों पे दशमलव, तो 4 अंकों पे हमने लगा दी, तो हमें पता चल गया कि जो मतलब ए का मान है। अब ये वाले सूत्र में रखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और ये कितना होता है ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, इसमें रख देंगे। तो ये समझना जी मान किसका आ गया है ए का मान। अब ये ए का मान आ गया है, मान मिटा के हम रख रहे हैं, तो ए का मान कितना आ गया हमारा 0.625। सॉरी यहाँ देखेंगे कितना आया है 0.0625, इतना ही आ गया है ना। ये किसका मान है ए का मान है। अब ये ए हो गया है, अब ये सवाल माइनस यहाँ लगा हुआ है। अब ये 4 कितनी बार लिखा है 4 बार लिखा है, तो 4 का 16 16 256, तो कितना हो जाएगा 256, 200 0.0256, ये किसका मान है। और ये किसका मान है बी का मान है, ये किसका मान है बी का मान है। अब बी का ये ए का मान है, ये बी का मान है। और नीचे देखेंगे ये 5 का कितना होता है 25, 25 पॉइंट के कितना हो जाएगा जी 25 और प्लस 4 चौके 16, पॉइंट के कितना हो गया 16 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखेंगे एक बार मान रख देंगे, अब ये एक बार मान रखेंगे तो ये स्क्वायर चढ़ी हुई है, इसमें क्या चढ़ी हुई है स्क्वायर। अब इसको और तोड़ेंगे, तो ये कितने का वर्ग है 25 का, कितने का बाबू जी 25 का, यहाँ रख दें ऑप्शन में रहे हैं अभी। तो ये समझना ये कितने का हो जाएगा जी 25, 25 ही का है ना। अब ये 25 का हो गया है, और ये कितने का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा, और ये 256 16 का, ये कितने का हो जाएगा 16 का। और बटे के कितना है हमारा 0.25 और प्लस के 1.6, 1.6, तो ये हमारा ये ए का मान है और ये हमारा किसका है बी का मान है। तो एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे, तो 25 और 16 कितने हो जाएंगे हमारे 25 16 हो जाएंगे, पॉइंट 25 16, तो पॉइंट कितना हो जाएगा जी 41, और घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, गुणा पे करा लेना, गुणा पे कराओगे तो कितना बचेगा 0.9, जी मतलब 0.9,
और बटे के देखेंगे, ये जो जोड़ेंगे 25 और 16 तो कितना हो जाएगा 41, तो 41 से 41 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना मिल गया 0.09। ऐसे लगा लो, अगर ऐसे नहीं लगाना है तो एक विधि और बता रहे हैं, ठीक है। इसकी दूसरी विधि देखना, जैसे ये हमारा क्या था, 5 को ऐसे लिख सकते हैं हम, 0 के हमारा ये 5 है स्क्वायर, और इसको कैसे कर सकते हैं, घात को तोड़ी तो 2 दूनी 4 हो गया है। अब ये यहाँ पर माइनस लगा हुआ था तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4 और स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे भी क्या है स्क्वायर, और नीचे देखना, नीचे है 0.5 घात स्क्वायर है, और ये कितना है माइनस, माइनस का नहीं, माइनस का था ना यहाँ पर, माइनस, तो नीचे, हाँ यहाँ प्लस का था नीचे ना, नीचे प्लस का था ना, तो प्लस, प्लस हो गया 0.4, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। अब जब स्क्वायर लगा देंगे तो ये कितने बार लिखा हुआ है, ये 4 बार, और ये कितने बार लिखा हुआ है, ये भी 4 बार लिखा हुआ है। अब जैसे हम इसको खोलेंगे, इसको जैसे हमने, इसको हम जैसे खोल लेंगे, खोल रहे हैं, ठीक है। अब एक दिन इसको देखेंगे, पहले जोड़ पे कह रहा था, तो ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, और प्लस के कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और फिर कह रहा था यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस है, तो माइनस में बोल रहा था, माइनस में तो क्या रखेंगे 0.5, यहाँ पर पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा दो, सीधे पॉइंट लगाओ, 0.5 स्क्वायर, और ये माइनस कितना कह रहा था, माइनस के कितना कह रहा था 4 स्क्वायर, यही कह रहा था। और बटे के कितना है, बटे के कितना हो जाएगा 0.5 स्क्वायर, और प्लस के 0.4 का स्क्वायर, यही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, तो हाँ, तो यहाँ ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 5 का है पॉइंट में, तो बचेगा कितना 25, और ये कितना बचेगा 4 चौके 16, तो 16 इसमें घटा देंगे तो बचेगा कितना मतलब 0.09, ऐसे लगा लो, नहीं तो वही विधि बेहतर है, सीधे खोलना, सीधे देखो, सीधे खोलना, 5 है तो ये कितना हो जाएगा 625। अब 625 है तो 625 को हम कैसे रख सकते हैं, यहाँ रखेंगे हम 25 का क्या है, 25 का स्क्वायर, ये हो गया जी। और ये वाला देखेंगे तो जो कितना हो गया है 16, मतलब कितना 256, तो जिस कितने का स्क्वायर हो गया है 16 का स्क्वायर हो गया, और जो ये कितने का हो गया है 0.25 का, और ये 0.16 का, और बटे में ये चीज दे रखी थी, तो ये कितना हो जाएगा 25, और प्लस के 4 चौके 16, 0.25 0.16, ये दे रखो। तो अब एक बार इसको क्या करेंगे, अब ये ए का मान है, ये बी का मान है, मतलब कि ये ए का मान है ए स्क्वायर, ये बी का मान, तो ए का मान कितना था हमारा 0.25, और बी का मान कितना था हमारा 16, और एकदम यहाँ माइनस है, ए का मान है 0.25, यहाँ पॉइंट लगा देना, और यहाँ माइनस के 0.16, और बटे देखेंगे, बटे टोटल जोड़ेंगे तो 0.41 हो रहा ना जी, 41 हो रहा है, तो इनको जोड़ेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 0.41 गुणा के, या 0.09, कितना निकल के आएगा 0.09, और बटे के कितना है 0.41, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर उतना ही तो बच गया 0.09, ठीक है।